तो गुड मॉर्निंग बच्चों, ज़रा आज देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडवर्बियल टू का यूज़, तो इसी में एक पॉइंट बाकी था कि कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, आगे जो सब्जेक्ट दिया होता है वो सब्जेक्ट बनने के काबिल नहीं होता। जैसे लिखा है द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट, बहुत कायदे से बेटा इसको समझें, टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इधर देखें, इस तरह के सेंटेंस है जो पिछली बार आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि हम लोग बताइए इस टू की जगह क्या करते थे। तो कैसे होता था, द क्वेश्चन इज, टू की जगह क्या हो जाएगा, सो, और डिफ़िकल्ट यहाँ पे दैट। अब मैं आपसे कहता था कि भाई आपको दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जब ढूंढना है तो आगे वाले सब्जेक्ट से लेते हैं। तो बताओ आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलो क्या क्वेश्चन को कवर कर सकता है? ये वाक्य का सब्जेक्ट बनने के काबिल है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, या तो अपने मन से इट कैन बी का यूज़ करते हैं, इट कैन बी, अगर ये प्रेजेंट में है तो इट कैन बी का यूज़ करेंगे, प्लस जो आपके पास वर्ब है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ये पास्ट में होता तो किसका यूज़ करते हैं, इट कुड बी, ठीक है। या फिर और देखो, इट कैन बी नहीं, इट कैन नॉट बी होता, नॉट लग जाता है यहाँ पे बेटा, क्योंकि नॉट लगता था ना इनके बाद। या तो इट कैन नॉट बी, या इट कुड नॉट बी, या फिर इसका सब्जेक्ट नो बडी या फिर नो वन बना सकते थे। क्या बना सकते थे, नो वन या फिर नन। मतलब इन चीज़ों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना के लिखा जा सकता था। अगर इनको लिया जाता, इट कैन नॉट बी या इट कुड नॉट बी, तो फिर वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती, क्योंकि सेंटेंस को पैसिव बना दिया जाता है। और अगर इनको लेते नोबडी नन, तो एक्टिव में बनाते, तो कैन लगा के इसके बाद नोबडी के बाद कैन लगाते, नन के बाद भी क्या लगाते, कैन, और नो वन के बाद भी क्या लगाते, कैन। इनमें नॉट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि नोबडी है मतलब नो है उसमें, नन है मतलब उसमें नो है, नो वन है मतलब उसमें नो है, इस वजह से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से सेंस निकल आएगा। तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाया जाएगा, देखो, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। क्या बनता है इसका, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लगाई, बताओ क्यों लगाई, क्योंकि इसे पैसिव वॉइस में बनाया गया है। देखो सेंस निकालो, पहले क्वेश्चन का मतलब द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन इतना कठिन था या कठिन है कि समझा नहीं जा सकता, या कोई भी इसे समझ नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? तो उसी हिसाब से इसका सेंस निकाल के बनाया, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसे समझा नहीं जा सकता, कोई समस्या इसमें। या फिर इसी को कैसे बनाते हैं, ये नहीं लगाते तो क्या करते हैं, दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, नहीं आया समझ में, या नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी इसे नहीं समझ सकता। चाहो तो इट भी लगा सकते हो, आ रहा है समझ में कि नहीं? तो इस तरह ये वाला रूल भी आपको याद रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अप्लाई टू के बारे में बताऊंगा, तो आज हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं टू का यूज़ कैसे। देखो इधर, अगर किसी सेंटेंस में सो दिया हो, बहुत कायदे से समझना,
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज इस वीडियो लेक्चर में? अप्लाई टू, मतलब एडवर्बियल टू को हमें अप्लाई करना है। APPLY होता है, हाँ, अप्लाई टू। देखें तो देखो क्या होगा, आपके सेंटेंस में सो मिलेगा और एक जगह दैट मिलेगा और इनके बीच में एडजेक्टिव दिया होगा। बहुत कायदे से समझने की बात है, रूल नंबर फर्स्ट है। तो क्या करेंगे, इस सो को किस में कन्वर्ट करेंगे? टू में। किस में कन्वर्ट करोगे? टू में। और इस वाले दैट को किस में कन्वर्ट करोगे? इन्फिनिटिव टू में। आ रहा है समझ में? और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट जो भी दिया हो, इनको हटा देंगे। पूरा सब्जेक्ट और कैन नॉट और कुड नॉट को हटा देंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट और उसके साथ कैन नॉट या फिर कुड नॉट को गायब कर देंगे, इसे हटा देंगे। नहीं आया है समझ में? इसको हटा देंगे। इसके बाद जो बचेगा शेष लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे शेष हो जाएगा। अब जरा देखें कैसे सेंटेंस लेके समझते हैं। जैसे लिखा है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अब जरा इसको मैच करो इससे। सो है यहाँ पे, फिर एडजेक्टिव है यहाँ पे, फिर दैट है आपका, मैच कर रहा है। तो क्या करें यहाँ पे सो की जगह? ही इज टू फैट, इसकी जगह इन्फिनिटी टू। अब उधर का क्या गायब करेंगे? ये पूरा गायब, क्या बचा? रन। इस तरह से पहला रूल समझ में आया बेटा? अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में थोड़ा सा फर्क है। अब समझो क्या फर्क है। फर्क क्या है कि आपने देखा यहां पे सब्जेक्ट पहले वाले से मैच कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सो हो, एडजेक्टिव हो, दैट हो, लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट हो पहले वाले सब्जेक्ट से डिफरेंट हो, जो दूसरा सब्जेक्ट है पहले वाले सब्जेक्ट से क्या हो? डिफरेंट हो, तो उस सब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्टिव केस को लिख लें। जैसे मैं यहां पे कह देता, एक सेंटेंस लिखता है यहां पे, देखें जरा, जैसे लिखा है, द वॉल इज so high that I cannot climb। तो दीवार इतनी ऊंची है कि मैं इस पर मैं चढ़ नहीं सकता। ये है सेंटेंस। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, समझो। सो दिया है, एडजेक्टिव दिया है, दैट दिया है, तो देखो कैसे बनाएंगे। द वॉल इज टू हाई, दैट ये क्या लगाओगे? टू। अब एक चीज समझना है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है? क्या वॉल और आई एक जैसे मैच कर रहे हैं? जब सब्जेक्ट ना मैच करें तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस अपने दिमाग में लगाओ, लाओ। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? उस मी को लिखने से पहले फॉर लगा लें और उसको यहाँ पे लिख दें, फॉर मी। इसके बाद इस दैट की जगह टू लगाएं। ये आपको दूसरी कंडीशन आपको मैंने उसमें बताया था उस वीडियो लेक्चर में, जब हम लोग टू को रिमूव कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों के सब्जेक्ट मैच ना करें तो क्या करोगे? जो दूसरे का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, उसके पहले फॉर लगाएंगे और उसे क्या करेंगे? एडजेक्टिव
और इस दैट के बीच में लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब बाकी क्या बच रहा है, क्या हटाना है यहाँ से, कैन नॉट हटा देंगे तो क्या बचेगा, क्लाइंब। आप देख रहे हो यहाँ पे कैन नॉट, कुड नॉट हम लोग अपने मन से रखते थे, तो अब अपने मन से यहाँ पे हटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में रूल नंबर 3 देखते हैं, या रुके एक मिनट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं, दोनों दो सेंटेंस करवाते हैं आप लोगों से। जरा इसको बना के आप लोग दिखाएं। देखो, ही स्पीक्स सो फास्ट, ही स्पीक्स सो फास्ट that we can't follow him, that we can't follow him। चलो इसको बनाओ जल्दी से। he speaks so fast, वो इतनी तेज बोलता है, that we can't follow him, कि हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ सही बता रहा हूँ, बताओ जल्दी से, क्या बनेगा? He speaks too fast, आगे for us to follow him। He speaks too fast for us to follow him, बिल्कुल सही, ऐसे बना सकते हैं। और देखते हैं, she was so shy, she was so shy that she did not speak a word, she did not speak a word। देखो बेटा, ध्यान दे जरा, she was so shy that she did not speak a word। वो इतनी शर्माई हुई थी कि उसने एक भी शब्द नहीं बोला। अब यहाँ पे डिड नॉट लग गया, जरूरी नहीं कि कैन नॉट या कुड नॉट ही लगे, डिड नॉट भी मिल सकता है आपको, डज नॉट, डू नॉट भी मिल सकता है, समझे ना? तो वो आपको गायब करना है उसका। तो देखो कैसे बनेगा, बनाए भाई। सी वॉज टू शाई, आगे हर नहीं होगा, यहाँ पे सी मैच कर रहा है, तो पूरा सब्जेक्ट से लेके नॉट तक गायब कर देंगे। टू स्पीक अ वर्ड, ऐसे कर पाओगे? समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? अब इसी में देखते हैं, रूल नंबर 3 देखें। थर्ड में क्या है कि आपको मैंने एक्सट्रीमली या ओवर वाला बताया था, तो जरा गौर करें। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले या तो ओवर दिया हो या एक्सट्रीमली दिया हो, इसके बाद एडजेक्टिव दिया हो, इधर ध्यान दो, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले या तो ओवर दिया हो या फिर एक्सट्रीमली दिया हो, या फिर एडजेक्टिव के बाद क्या दिया हो,
बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो एडजेक्टिव है इसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरह से अगर दिया हो तो बेटा क्या करना है आपको, एडजेक्टिव से पहले TOO मतलब एडवर्बियल टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करोगे, एडवर्बियल टू। जैसे लिखा है एक वर्ड मैंने एक्सेसिवली बताया था ना, एक्सेसिवली अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, इट इज देखिए बेटा ये दिया, इट इज एक्सेसिवली कोल्ड। तो जैसे ओवर एक्सट्रीमली का यूज होता है वैसे एक्सेसिवली का यूज भी होता है। मैंने बोल के ऐसे ही बता दिया, लिखा नहीं था। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे, इसकी जगह क्या रख दोगे, एडवर्बियल टू। तो क्या हो जाएगा, इट इज टू कोल्ड, ऐसे जैसे होता है। इट इज जैसे लिखा है ही इज ओल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या हो जाता है, he is old beyond the proper limit। बताओ क्या बनता, he is too old बन जाता, क्योंकि beyond the proper limit एडजेक्टिव के बाद लगता था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव के पहले ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था टी इज टू हॉट, सॉरी एक्सट्रीमली हॉट लिखा है। तो बताओ इसका क्या बनेगा, टी इज टू हॉट, ऐसे करके बना देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो भी है, जो भी समस्या हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जो भी समस्या हो बता देना उसमें कमेंट करके, तो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।